अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौसीफ़ है और काफ़ी अरसे से क्रिकेट से मुंसलिक हूँ। अभी मैं न्यूज़ीलैंड में मुक़ीम हूँ लेकिन ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और काफ़ी अरसे से ओबियसली क्रिकेट से मुंसलिक हूँ जिस तरह। तो आजकल हमारा लॉकडाउन चल रहा है तो मैंने कहा कुछ वीडियोज़ बना लें। शायद कुछ पाकिस्तानी बच्चों के लिए भी फ़ायदा हो जाए, हम जो कोचिंग इतने से सीखते रहें या करते रहें। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपने जो ट्रेनिंग है किस तरह करनी है या ट्रेनिंग को किस तरह यूज़फुल बना सकते हैं अपने लिए, ठीक है। तो अगर हम पहले स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली आपकी बॉलिंग से। एक तो बड़ा एक अच्छा रूल है कि आप ट्रेनिंग इस तरह करें जिस तरह आप मैच खेल रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास 6-6 7-7 बॉलर बॉलिंग करा रहे होते हैं बाज़ औक़ात ना। तो ऑब्वियसली अपने आप को एज़ अ बैट्समैन फोकस करना कि यार या एज़ अ बॉलर जो है वो आप 4 बॉलर्स के साथ बॉल कराएं, 6 बॉलर्स के साथ करा रहे हैं। नॉर्मली जब बिटवीन द बॉल्स आपको 10 सेकंड का गैप मिलता है, जब आप नेट में करा रहे होते हैं तो आपको बाज़ का 40-40 सेकंड बाद बॉल कराने का मौका मिलता है। तो ऑब्वियसली आइडियल तो नहीं है, लेकिन आप उस सिचुएशन में किस तरह अपने आप को मैच की तरह विजुलाइज़ कर सकते हैं। चलिए हम पहले बॉलिंग से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप नेट में बॉलिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आप सीमेंट विकेट पे खेल रहे हो सकता है कि आप मट्टी की विकेट पे खेल रहे हो, जिस भी विकेट पे खेल रहे हैं आप, आपने ऑब्वियसली उसके हिसाब से ही ट्रेनिंग करनी है। अच्छा, अब एज अ बॉलर जो है वो जो ट्रेनिंग में आप किस तरह फोकस कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ एरियाज़ हैं जिनके ऊपर आप ज़ाहिर है कि काम कर रहे होंगे या करना चाह रहे होंगे। स्विंग हो गई, सीम हो गई, जो कुछ भी हो गया। तो एक जो ट्रेनिंग के ना आप डिफरेंट फेजेज़ हैं ना, ठीक है। एक फ़ेज़ ये है कि जिसमें आप अपने लिए कोई नई स्किल ऐड करना चाह रहे हैं, बजाय वो बॉलिंग में रिवर्स स्विंग हो, आउट स्विंग हो, इन स्विंग हो, जो कुछ भी हो, ठीक है। एक वो फेज़ होता है, सही। एक वो फेज़ होता है कि जो आपकी वीकनेस है उस पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा ये फेज़ होता है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आप अपनी गेम अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब आप अपनी स्किल के लिए ऊपर काम कर रहे हैं तो उसमें तो आपकी ज़रा कि एक्यूरेसी नहीं होगी, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो आप अपनी ट्रेनिंग को जो है वो अगर इस तरह डिवाइड कर लेना कि यार एक फ़ेज़ है जिसमें आप स्किल के ऊपर काम करें, कोई नई स्किल सीख रहे हैं, स्लो बॉल सीख रहे हैं, इन स्विंग सीख रहे हैं, आउट स्विंग सीख रहे हैं, वो एक फ़ेज़ हो गया। एक फ़ेज़ हो गया यार जो आप सही नहीं करते ना, उसको ओवरकम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वाइड्स कराते हैं डाउन द लेग, या आप का बॉल पीछे पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, और अनइंटेंशनली आप मतलब चाह नहीं रहे होते कि बॉल शॉर्ट हो, लेकिन हो जाता है, लेंथ का आपको इशू आ गया जो भी। तो एक फ़ेज़ ये हो गया कि आपने इनके ऊपर काम कर लिया, ठीक है। यानी कि आपने अपना टारगेट रखा कि यार मैंने 6 की 6 बॉल इस लेंथ पे गिराने या इस लाइन पे गिराने, जिस तरह भी है। तो वो सेकंड फ़ेज़ हो गई। अच्छा, अब थर्ड फ़ेज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जिसको मैं कह रहा था कि आपने विजुलाइज़ करना है कि यार आप मैच में खेल रहे हैं, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने आप को मैच के हिसाब से ट्रेन नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। अच्छा, बॉलिंग के लिए जो है वो आप मैच के लिए किस तरह प्रिपेयर करें ना। अच्छा, जब आप बॉलिंग के रन अप के ऊपर है ना अपने, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बॉल कराने लगें, तो आप बॉल कराने से पहले आपने विजुलाइज़ करना है ख़ुद से कि यार इस बॉल की मैंने ये लाइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे हैं कि यार मैं ऑफ स्टंप के ऊपर बॉल कराऊँ, ठीक है। और लेंथ क्या चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि यार ऑफ स्टंप के ऊपर मैं हाफ वॉली, गुड लेंथ, बैक ऑफ लेंथ, जो भी आप कराना चाह रहे हैं वो आप अपने आप को बता दें। और फिर आपने बताना है अपने आप को यार कि किस फील्ड पोजीशन पे आइडियली यानी कि बॉल जानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को ड्राइव खिला रहे हैं चौथे स्टंप पे, ठीक है, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर, ठीक है, तो बॉल कहाँ जा सकता है। बॉल बहुत होगा तो मिड ऑफ पे चला जाएगा, अगर सीधा हो गया। थोड़ा सा बाहर हुआ तो कवर पे चला जाएगा। मिड ऑफ कवर के बगैर तो नहीं जाना चाहिए अगर आपकी लाइन सही है, ठीक है, और सिमिलरली आपकी लेंथ सही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने जो है वो बॉलिंग रनअप के ऊपर ना आपने कहना है कि यार ये बॉल मैं करा रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ स्टंप पे करा रहा हूँ, ठीक है, और इसकी लेंथ है जस्ट बैक ऑफ अ लेंथ है। तो जो बैक ऑफ अ लेंथ होती है उसको सीधा ड्राइव तो सही नहीं लगेगा, ठीक है। बैक ऑफ अ लेंथ को लोग यूजली रोकते ही हैं, या बहुत ज़्यादा हो गया तो रूम बना के मिड ऑफ की तरफ खेलने की कोशिश की, कवर की तरफ खेलने की कोशिश की। तो अब आपने अपने ज़हन में लगाना है कि ये जो मैंने बॉल करना है, 2 फील्ड पोजीशन कहाँ बॉल जा सकता है, ठीक है, और आपकी लाइन और लेंथ क्या है, ठीक है। तो आपने बॉल कर लिया, आपने देखा यार मैं जो लाइन चाह रहा था उस लाइन पे गई है या नहीं गई,
एक टिक हो गया। दूसरा कि यार जो लेंथ मैं कराना चाह रहा था उस लेंथ पे गई ना गई, दूसरी टिक हो गया। और तीसरा ये कि जिन फील्डर्स के पास मैं बॉल जाना चाह रहा था उधर गई ना गई। ठीक है, तो आपने देखना कि यार आपने जो ट्रेनिंग का जो फेज़ है ना ये वाला, उसमें कितनी दफ़ा तीनों टिक्स राइट किए, यानी कि बॉल वहीं गिरी जहाँ आप चाह रहे थे, उसी लेंथ पे, उसी लाइन पे गई जहाँ आप चाह रहे थे, और बैट्समैन ने वहीं खेली जहाँ आप चाह रहे थे, तो उसमें आपके तीनों टिक्स हो गए। ठीक है, और फिर आपने जो है वो हर ट्रेनिंग के बाद आपने देखना है कि यार मेरे कितने कितनी दफ़ा 3 टिक्स हुए। ठीक है, और फिर आपने उसको इम्प्रूव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहले ट्रेनिंग की तो आपके फॉर एग्ज़ाम्पल 5 हो गए, 5 हो गए तीनों टिक्स ना, तो दैट्स गुड, आपने नोट कर लिया डायरी में आज मैंने 5 दफ़ा तीनों चीज़ों को सही किया, एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो ये छोटी सी एक एक्सरसाइज है। इससे होगा ये कि आप अपने आप को देख सकते हैं कि यार मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये हो सकता है कि जब आप ट्रेनिंग पे बॉलिंग कर रहे हो तो आप तो अगले बैट्समैन को जानते हैं क्योंकि आपके क्लब का ही होगा या आपकी टीम का ही होगा, तो आपको उसकी गेम का भी पता है। अब एक बैट्समैन है फॉर एग्ज़ाम्पल जो चौथे स्टंप से कट मारेगा, एक बैट्समैन है जो चौथे स्टंप से कवर में खेलेगा। ठीक है, और एक बैट्समैन है जो चौथे स्टंप का बॉल छोड़ देगा। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी यही जो क्रिकेट की स्किल है ना, मतलब जिस तरह आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपने टैलेंट को इन्हांस करते हैं, तो ये टैलेंट के इन्हांस करने का बहुत अच्छा तरीका है। सही, उसके बाद आप फिर बार बार रिविज़िट करते रहें अपने उसको कि यार मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा ना। लेकिन जो एक फ़ेज़ है ना ट्रेनिंग की, ऐसी रखें जिसमें आप अपने आप को यही बताएं कि यार मैं मैच में बॉलिंग कर रहा हूँ। सही, सो मैच के हिसाब से ही आपने अपने आप को जज करना है कि यार मैं जिस लाइन पे बॉल कर रहा था उसी लाइन पे गई है, जो लेंथ थी वही थी, और जिन फील्डर्स के पास बॉल जाना चाहिए ये वही थे। ठीक है, तो ये तो बॉलिंग का हो गया। क्योंकि वीडियो शॉर्ट भी बनानी है तो आज तफसील से नहीं बता सकते, लेकिन इंशाल्लाह किसी और दिन करेंगे। अच्छा, सेकेंडली जो है वो बैटिंग में, अब जो एक क्रिकेट में टर्म यूज़ करते हैं हम कोचिंग में, मसल मेमोरी होती है कि आप जो भी काम करते हैं ना तो आपके जो मसल हैं उनको याद हो जाता है ना कि जी यार ये करना है ना, और फिर काफ़ी सारे काम हैं जो आप करते हैं और आंखें बंद हो जाती हैं और आपका लाइफ गोज़ ऑन ना, जिस तरह आप रूटीन के काम करते हैं, नाश्ता किया, जो XYZ। तो अब जो बैटिंग में भी है ना कि आप क्योंकि ऑब्वियसली अब ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो इंडिया में पाकिस्तान में लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली अब मसल मेमोरी एक डेवलप कर लेते हैं ना कि कहाँ के बॉल को क्या शॉट खेलना है, कहाँ के बॉल को क्या शॉट खेलना है, क्योंकि आप अपने आप को ट्रेन कर रहे होते हैं ना अनइंटेंशनली अपनी बॉडी को कि यार बॉल कहाँ पे दिखा और क्या शॉट खेला, तो वो आपकी एक हैबिट बन जाती है समझ लें, और मसल मेमोरी बन जाती है। अच्छा, अब होता ये है कि जब आप मैच में खेलते हैं ना तो ऑल्दो मैच में आपका फोकस डिफरेंट होता है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है ना वो मसल मेमोरी टेक ओवर कर लेती है। आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल दूंगा, हम जब नेट्स में जाते थे ना तो ज़ाहिर है कि सारे बॉलर सीरियस नहीं करा रहे होते थे, कोई इधर करा रहे कोई उधर करा रहे, तो हम क्या करते थे तकरीबन सारे बॉल ही खेलने की कोशिश करते थे ताकि बैट पे कुछ बॉल आए ना। तो अगर 6-7वें विकेट का भी ऑफ स्टंप से बाहर बॉल है उसको भी खेलते थे, उल्टे सीधे शॉट मारे, सब कुछ किया। एक हम मतलब हम अपनी गलती से आपको बता रहे हैं कि यार किस तरह हम सीखें हमारी गलतियों से। अच्छा, उसमें ही होता है कि जब मैच सिनारियो आते हैं ना, ऑल्दो आपको फोकस है और सब कुछ है, लेकिन बाज़ का तो आप इस तरह की बाउंड्री मार जाते हैं क्योंकि आपका मसल मेमोरी जो है ना रजिस्टर कर चुका होता है कि यार इस बॉल को मैंने इस तरह खेलना है। तो 6-7वें विकेट का बॉल आप मैच में उसको मतलब चेस कर जाते हैं। अच्छा, अब इसको जो है वो आप जब ट्रेनिंग में खेलें, बेशक आपके जो बॉलर्स हैं ना वो सीरियस ना हो ना, ठीक है, मतलब आगे पीछे बॉल करें, सब कुछ करें, लेकिन जब आपने खेलना है ना तो आपने जो है ना वो अपना फोकस इसी तरह रखना है कि जिस तरह आप मैच में खेल रहे हैं। ठीक है, जब आप मैच में खेलते हैं तो ऑब्वियसली आपने विकेट नहीं देना होता। ठीक है, जब मैच में खेलते हैं तो आप गैर ज़रूरी बॉल को नहीं छेड़ते, बहुत बाहर है तो जाने दें, आपका क्या लेना देना उससे। ठीक है, तो अब इसी तरह है जिस तरह बॉलिंग में 3 फेजेस बता रहे थे, तो बैटिंग में भी 3 फेजेस इस तरह कर लें कि एक जो आप थ्रो डाउन्स ले लें, जिस तरह नहीं बंदा कोई आपको बॉल फेंकता है, आप कोई नई स्किल सीखना चाह रहे हैं, कोई शॉर्ट, रिवर्स स्वीप, कवर ड्राइव, आगे पीछे, वो थ्रो डाउन्स के जरिए सीख लें।
सेकंड फेज़ होगी कि जो आपका एरिया वीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप सीधे बॉल आता है और आप बैट्स वाला खेल भी हो जाते हैं, तो आप उसके ऊपर काम कर लें कि यार मैं आइज़ किस तरह लेवल रखूँ या मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है जी, दो तीन फेजेस होती हैं, पर जो एक्चुअल फेज़ है, जो बड़ा फेज़ है ना आपने ट्रेनिंग, वो यही रखना है कि यार मैंने अपनी मैच की सिचुएशन को रेप्लिकेट करना है कि यार मैं जिस तरह मैच में खेलूँ मैं उसी तरह खेलूँ यहाँ पे। तो उसमें ये है कि ऑब्वियसली आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है मैच में, कि आउट ना होना। ठीक है, मैं नॉर्मल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। ज़रा T20 में टुवर्ड्स द एंड आपने स्लॉगिंग भी करनी होती है, तेज़ रन्स भी करने होते हैं, उसके बारे में मैं बाद में आऊँगा। अच्छा, अब ये है कि आपने नॉर्मल ट्रेनिंग जब कर रहे हैं तो आप मेक श्योर कि यार आप उसी तरह खेलें जिस तरह मैच में खेल रहे हैं। अगर किसी ने बहुत बाहर बॉल कर दिया और लूज़ बॉल कर दिया और बहुत ही बाहर है और आप नहीं पहुँच सकते या पहुँचेंगे तो आउट होने का चांस है, तो नहीं खेलें। ठीक है, आप अपनी जो आपने माइंडसेट है वो आपने मैच वाला ही रखना है, ताकि आपकी मसल मेमोरी उसी हिसाब से डेवलप होती रहे। अच्छा, उसके बाद जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 3-4 के ग्रुप्स में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप कुछ सिनारियो ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। तो सिनारियो ट्रेनिंग के ऊपर मैं इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी डेप्थ टॉपिक है। पर इन शॉर्ट ये कि बैटिंग और बॉलिंग की जो ट्रेनिंग है आपने वो इसी तरह करनी है कि ज़ाहिर है कि आपने जिन एरिया पे काम कर रहे हैं उसके मुताबिक कुछ फेजेस करनी है, और फिर एक मेन जो फेज़ है वो आपने इस तरह करनी है जैसे आप मैच में खेल रहे हैं। बॉलिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपने बॉल करने से पहले सोचना है कि यार ये बॉल मैंने किस लाइन पे करना है, किस लेंथ पे करना है और किन 2 फील्डर्स के पास जाएगा। ठीक है, तो और फिर आपने अपने आप को मार्क्स देने हैं अगर जहाँ पे तीनों चीज़ें सही हो गई। ठीक है, और आपने एक दिन में 1 मिनट में कितनी दफ़ा तीनों चीज़ें सही की हैं, और फिर आपको अपना ही मुकाबला आपका अपने साथ ही है कि मैं उसको किस तरह इंप्रूव कर सकता हूँ। अगर आज मैंने 2 दफ़ा किया है तो कल 4 दफ़ा, 6 दफ़ा, और मैक्सिमाइज़ करें। तो उससे ये होगा कि आपकी एग्जीक्यूशन, लाइन लेंथ और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम इंप्रूव होगी, और फिर आपका जो फोकस है वो भी रहेगा ट्रेनिंग में, वो इवेंचुअली आपको हेल्प आउट करेगा। अच्छा, और जिस तरह हमने बैटिंग में बता दिया कि ऑब्वियसली आप स्किल वर्क कर सकते हैं, थ्रो डाउन वगैरह से जो नई चीज़ें आप सीखना चाहते हैं और सब कुछ है, लेकिन जब एक्चुअल नेट में बैटिंग करें तो आप एक फ़ेज़ अपनी रख लें कि यार अब मैंने जो है वो आउट नहीं होना, और फिर आप अपने लिए देख लें कि यार कितनी दफ़ा नेट्स में आप आउट नहीं हुए। ठीक है, तो फिर आपको उससे आइडिया ही हो जाएगा कि यार आप कॉम्पैक्ट होके फोकस होके खेलना शुरू कर देंगे। जब आप मैच में खेलेंगे तो जो आपकी मसल मेमोरी ट्रेनिंग वाली है ना, वही टेक ओवर कर लेती है बाज़ औक़ात ना। जब आप नर्वस होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो आपकी जो मसल मेमोरी ऑलरेडी है, जिस तरह आपने ट्रेनिंग की हुई है, वही टेक ओवर कर लेती है। और उससे ये है कि अगर आपने ट्रेनिंग अच्छी की होगी तो इंशाल्लाह आपके मैच में भी जो है वो परफॉर्मेंस बेहतर होगी। चलें, इंशाल्लाह ये दोनों चीज़ मैंने कवर कर दी। एक चीज़ है फील्डिंग की ना। अच्छा, फील्डिंग में दो बातें हैं। ऑब्वियसली आप फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग करते हैं और आपकी ख़ास फील्डिंग पोजीशन होती है, बाउंड्री से फील्डिंग करनी है, जहाँ से भी करनी है, स्टेप में करनी है, गली में करनी है। एक तो ये कि आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने वॉल्यूम करना है। अच्छा, वॉल्यूम अब ये नहीं है कि यार आपने एक बंदा हिट कर रहा है और जो है ना वो 20 लोग लाइन से लगे हुए हैं और कोई 1 मिनट बाद एक कैच आ रहा है। वॉल्यूम इस तरह करना है कि 2-2 बंदे पेयर अप करके आप जो है वो आधे घंटे में 150 कैच कर लेंगे। इसी तरह है ना, अगर आप पूरे ग्रुप में करेंगे तो एक तो आपको सबको ना हिटिंग करनी आनी चाहिए कि कैचिंग किस तरह कराते हैं। वो जो कोच है ना, उनका तो काम है, लेकिन अब सबको भी आना चाहिए, क्योंकि आप दो दोस्त भी ना पेयर अप हो गए, शॉर्ट कैचेस जो है वो और लॉन्ग कैचेस आप आधे घंटे में 150-200 ईच कर सकते हैं। ठीक है, उससे ही होगा कि आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। सही है, एक तो ये वॉल्यूम हो गया। और सिमिलरली फील्डिंग पोजीशंस भी ये है कि आप ग्राउंड में जाएं और जिस फील्ड पोजीशन में करते हैं उस पर खड़े होकर आप इसी तरह वॉल्यूम कर लें। एक तो ये हो गया। सेकेंडली ये कि ऑब्वियसली ये तो वॉल्यूम इसलिए है कि आप के हाथ वगैरह और हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन चलता रहे ना। बस सेकेंडली ये है कि अगर आप सिनारियो के हिसाब से फील्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, कि ग्राउंड के सेंटर से कोई हिट मारे, क्योंकि नॉर्मली जो कैचिंग और फील्ड प्रैक्टिस ग्राउंड के साइड पे होती है ना। तो फॉर एग्जांपल 2 बैट्समैनों को भगा दें आप इन द मिडल और आप हिट मारें और आपने बाउंड्री से बॉल पकड़ना है और थ्रो करना है, यानी कि आप अगर उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं ना मैच सिनारियो में। क्योंकि कॉमन मिस्टेक हम लोग ये करते हैं ट्रेनिंग्स पे कि हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड के साइड पे ट्रेनिंग करते हैं। तो ग्राउंड के साइड पे तो ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब वॉल्यूम तो कर सकते हैं आप, लेकिन एक्चुअल जो है वो अपनी फील्डिंग तो ग्राउंड के मिडल में करनी है। तो जहाँ भी अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप ग्राउंड के मिडल में जो है वो वहाँ से हिट करें और वहाँ से फील्डिंग करें। तो उससे ही होगा कि ऑब्वियसली आपकी कैचिंग और फील्डिंग बैकग्राउंड के हिसाब से, जो जिस भी बैकग्राउंड में आप अपने होम ग्राउंड पे
कैचिंग या फील्डिंग करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा होगा। चलें, सिनारियो ट्रेनिंग के लिए इंशाल्लाह मैं एक वीडियो और बनाऊँगा, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, होपफुली उससे भी आपको ट्रेनिंग में फ़ायदा होगा। चलें, मेरे घर आ गए तो इंशाल्लाह एक वीडियो फिर बनाएंगे इस बारे में जल्दी। अस्सलाम वालेकुम।